असलो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने मई महीने के आखिरी हफ्ते में मार्च का ऐलान किया है। वो प्रेशर डालना चाहते हैं हुकूमत के ऊपर के जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। और जिस तरह मस्जिद नबवी में जो हुआ बड़ा अफसोसनाक, शर्मनाक हुआ है। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए आपके सामने, सियासत होनी चाहिए। इमरान खान साहब सियासी तौर आइसोलेट हैं, लेकिन उनका कल्ट एक है, पॉपुलैरिटी भी है अपनी जगह, लेकिन सियासी तौर अकेले खड़े हैं। दो चीजें पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम होती हैं। एक तो हुकूमत जब करें भी कोलिशन होती है, जब आप अपोजिशन में हो भी आपके पास एक कोलिशन हो और आपके पास इत्तेहादी हो। जिस तरह पीडीएम पीपल्स पार्टी ने मिलके इमरान खान को आईनी तरीके से घर भेजा है। अब खान साहब उसको साजिश कहें, एक पूरी प्लानिंग हुई है मेरे खिलाफ, वो सब चीजें आपको, लेकिन खान साहब को सारे इत्तेहादी छोड़ के उन्होंने ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम के साथ मिलके हुकूमत को गिराया, आईनी तरीके से गिराया। अब खान साहब जब अपोजिशन में भी अकेले हैं सियासी तौर, उसकी फॉलोइंग है, इसी से कोई इनकार नहीं। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, खुद भी एक एंकर हैं और खुद भी शो करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर इमरान खान साहब सियासी तौर आइसोलेट हैं, अकेले हैं। उनके इत्तेहादी आपको पता है उसकी हुकूमत से खुश नहीं थे और कोई पॉलिसी भी बेहतर नहीं थी, गवर्नेंस भी बेहतर नहीं थी, महंगाई भी थी, 4 साल का दौर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हाँ, उसके पीछे एक सपोर्ट कल्ट एक है। आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं समझता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक दफ़ा एक बात की थी और हालांकि मैं समझता हूँ कि वो एक राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है और उसके मुसलमानों पे बड़े मुजालिम है, लेकिन उसने एक बात की थी और वो देखना ये चाहिए कि क्या बात कर रहा है, ये नहीं कि कौन कर रहा है। और उसने कहा था इलेक्शंस जो हैं वो कभी भी परफॉर्मेंस पे नहीं जीते जाते, इलेक्शंस हमेशा जीते जाते हैं जज्बात के बेसिस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ खान साहब ने ये जो एक नैरेटिव लेके आए हैं कि शायद अमेरिका ने मेरी हुकूमत जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया है, मुकामी कुछ जैसे कि वो कहते हैं खुदा न खास्ता गद्दारों के साथ मिलके, और तो ये उनका नैरेटिव इंतहाई मैं समझता हूँ मकबूल हुआ है लोगों के अंदर। और इस वक्त वो एक पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पर सामने आए हैं और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर फौरी तौर पर आज के दिन अगर कोई इलेक्शन हो जाए तो हो सकता है कि खान साहब उस इलेक्शन को मेजॉरिटी से जीत भी जाएं। अलबत्ता ये आने वाले जो 6-8 महीने हैं ये बड़े अहम हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये नैरेटिव देखिए, नैरेटिव अगर झूठा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पानी पानी हो जाता है, पहले जितना मर्जी मकबूल हो। तो ये 6-8 महीने में जाहिर है उनकी बात भी गलत साबित होगी और फिर इस हुकूमत ने भी परफॉर्म करना है। ये हुकूमत अगर परफॉर्म करेगी तो जाहिर है इस पूरे जो सिनेरियो को बदला जा सकता है। लेकिन अभी तक जो हमें इस हुकूमत का नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़े इमेच्योर डिसीजंस ले रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि खान साहब से इखलाकी तौर पर एक सीढ़ी ऊपर नज़र आए तो उनको वो सारे काम भी करने चाहिए। देखिए हुसैन नवाज साहब एक मफरूर मुलजिम है, उनको ऑफिशियल डेलीगेशन में सऊदी अरब लेके चले जाना मैं समझता हूँ ये प्रॉपर नहीं है। या मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की चीफ स्पोक्स पर्सन है, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर सियासी हमले करना ओपोनेंट्स पे मैं नहीं समझता प्रॉपर है। तो मैं समझता हूँ ये जो नई हुकूमत आई है इसको भी ज़रा थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। सोसाइटी में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जो भी हुकूमत का सरबराह हो उसका पहला काम ये होना चाहिए कि पाकिस्तानियों के अंदर जो पोलराइजेशन मौजूद है उसको ख़त्म किया जाए। सियासत होती रहेगी, सियासतदान अपने नारे भी बुलंद करते रहेंगे, लेकिन ये जो अवाम में और अवाम और अदारों के अंदर एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये ख़तरनाक चीज़ है। और ये इस वक्त हुकूमत का मेन अहम ये होना चाहिए कि इस खलीज को रोका जाए। अलबत्ता आप देखते हैं कि आगे चूंकि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो मैं समझता हूँ पीटीआई और खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले और नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस हो जाएं। वो नहीं चाहते कि ये 2 मेजर जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये उनकी हुकूमत आने से पहले हो जाए। उनकी एक सियासी सोच है और इसी ज़मर में उन्होंने कहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में मैं एहतजाज दूंगा। और मैं एक चीज से आपको थोड़ा सा मैं इससे जो है इख्तिलाफ करूंगा कि इमरान खान अक्सीरत से आएंगे। एक बात यह है कि इमरान खान को
सिंध के अंदर कितनी मेजॉरिटी है, कितने ऐसे इलेक्टेबल्स हैं, कितने लोग हैं, आपको खुद पता है। इससे ज्यादा पहले पॉपुलर थे, लेकिन वोट आपको किस पर, कराची में आपको किस तरह मैंडेट मिला आपको भी पता है, मुझे पता है। पंजाब के अंदर बड़ी कोशिश की खान साहब ने नून लीग को तोड़ने के लिए, हर कोशिश की। इससे पहले बाद में हुकूमत में होते हुए नून लीग टूटी नहीं, नून लीग मजबूत है, आज भी है, सब कुछ है। अकेले इन जितनी सियासी जमातें, इनसे मुकाबला करना आसान है एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के अलावा। सर मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है वो चूंकि 70s में था भुट्टो वोट एंड एंटाई भुट्टो वोट, फिर बना बीबी वोट एंड एंटाई बीबी वोट, और इस वक्त मैं समझता हूं कि है इमरान वोट एंड एंटाई इमरान वोट। देखिए नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, ANP ने, सारी जमातों ने यह फैसला किया है कि सीट एडजस्टमेंट के साथ अगला इलेक्शन लड़ना है। तो मैं समझता हूं इस वक्त जो मुकाबला होगा वो PTI और बाकी सारी जमातों का होगा, तो दोनों के अंदर से कोई ना कोई एक मेजॉरिटी तो लेके जाएगा। इस वक्त जो हालात है, मैंने कहा अगर आज के दिन इलेक्शन हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि शायद, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, सिर्फ तज्जिया है, गलत हो सकता है, गैब का इल्म मेरे पास नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इफ इलेक्शंस आर हेल्ड टुडे तो शायद PTI उन इलेक्शंस में बर्तरी ले जाएगी, क्योंकि खान का जो नैरेटिव है वो फैला है जंगल में आग की तरह, और इसका असल जो क्रेडिट है वो किसी हद तक, अब मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, लेकिन देखें खान साहब का जो नैरेटिव है वो अदारों को डैमेज करता है, और आपकी अदारों की स्ट्रेंथ से इंडिया खुश नहीं है, आपकी इदारों की स्ट्रेंथ से आपके दुश्मन मुमालिक खुश नहीं है, और वो हमें नजर आ रहा है कि किस तरह एक 5th जनरेशन वॉर जो है वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ और पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ शुरू किया गया है। तो मैं समझता हूं कि वो भी एक फैक्टर है जिसको देखना है। इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी अहम है। मैं समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आगे इस हुकूमत के लिए है, अगर वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, अगर उन्होंने सियासत को सर मैं आपसे यहां एक बात, आप कह रहे हैं कि खान साहब, एक तो खान साहब की 4 साल कारकर्दगी आपके सामने, एक केबल आई, ठीक है, और एक खुफिया केबल थी, आपको पता है कम्युनिकेशन होती रहती है। जरदारी साहब भी जब रशिया गए थे तो अमेरिकन की काफी वहां से भी कहा, रोका गया था कि आप नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने कहा साजिश नहीं, साजिश जिस तरह DGISPR ने भी कहा, हमारे इदारों ने भी कहा, कोई साजिश नहीं हुई। एक बात, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने बड़े यू टर्न्स बाद में भी लिए हैं, कह रहे ना अमेरिकन के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझसे ज्यादा इस मुल्क को अहम फौज है, सब कुछ है। इमरान खान पीछे हटे तो हैं अपने स्टांस से, अपनी उस चीज से। दूसरा, अदालत ने नजरिया जरूरत को दफन किया है, आइन शिकनी हुई है, आर्टिकल 6 के ऊपर अब जा रहे हैं जो गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे? सर देखिए 3 सवाल आते हैं, बारी बारी चलते हैं। एक तो मैं फयाज भुट्टो साहब को इन कर दूं। मोहतरम जनाब फयाज भुट्टो साहब सूबाई वजीर हैं, मेरे साथ हैं। फयाज साहब, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूं। फयाज साहब, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, साहब आपकी तरफ आवाज ड्रॉप हुई है। देखिए मैं समझता हूं आपके 3 सवाल थे और तीनों को बारी बारी लेके चलते हैं। एक तो खान साहब का जो बयानिया है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो बयानिया सच्चा है, वो बयानिया झूठा है, इस बात में कोई शक नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं कि किसी साजिश के तहत मुझे हटाया गया है, और झूठ के आपको पता है कि उसके पांव तो होते ही नहीं है, तो यू टर्न तो उसके ऊपर लेना ही है। लेकिन ये बात इस चीज से मुख्तलिफ है कि वो बयानिया सच्चा है या झूठा है, कि वो बयानिया मकबूल है या नहीं। मैं ये समझता हूं इस वक्त वो बयानिया बे इंतहा मकबूल है, बेशक वो झूठा है। नंबर 2 बात सर ये है कि अदालतों ने जो फैसला दिया, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पाकिस्तानी मैं बड़े फख्र से ये कहता हूं कि मेरी जो अदालतें हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और वो बिल्कुल इंसाफ, आइन और कानून के मुताबिक, प्रिंसिपल्स के मुताबिक फैसले कर रही हैं। बेशक वो PTI के हक में जाए, बेशक किसी और पार्टी के हक में जाए। अलबत्ता जो आर्टिकल 6 की बात है, मैं एज अ वकील समझता हूं ये आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनना चाहिए। वफाकी हुकूमत इस वक्त विंडिक्टिवनेस की तरफ ना जाए, इस वक्त वफाकी हुकूमत परफॉर्मेंस की तरफ जाए। ये जो पोलराइजेशन है सोसाइटी में, इसको खत्म करना जो मस्जिद नबवी में हुआ है वो तो केस बनना चाहिए सर। वो देखिए मैं ये समझता हूं थे तो हमारे पाकिस्तानी, मैं एज अ मुसलमान उसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकता। फयाज भुट्टो साहब आ गए हैं, सूबाई वजीर है हमारे पास। नीचे किसी ने रख लिया है, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सूबाई वजीर हैं। मैं आपको
मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू भाईजान, सलाम वालेकुम। जिस तरह पीटीआई जो मस्जिद नबवी में हुआ आपके सामने है, बार बार हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्या कहेंगे फयाज साहब? भाईजान सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा रहमतुल आलमीन है और अल्लाह हमारा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। जो भी मस्जिद नबवी में हुआ, मैं समझा बीइंग पाकिस्तानी मैं क्या बोल सकता हूँ इन लोगों को। आपने देखा, मैं भाई की बात सुन रहा था। भाई प्लीज अपने गेस्ट के नाम इम्तियाज भाई थोड़ा बता बैरिस्टर अली ताहिर दीजिए। साहब, बैरिस्टर अली ताहिर साहब। अली ताहिर साहब की मैंने थोड़ी सी आखिर में बात सुनी। देखें, उनने चलो मस्जिद नबी सारे पाकिस्तानी 2 से 3 लाख पाकिस्तानी गए हैं, हमारे सारे पाकिस्तान से, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद गए हैं। तो वहीं पे आपने देखा 2 दिन पहले ये जो शीदा टली है शेख रशीद, इसने क्या बोला कि उनको ये होना है, ये करेंगे लोग, इनके साथ ये सुलूक करेंगे। मैं तो कहता हूं सबसे पहले इस बंदे को कटड़े में लेना चाहिए जो इसका इमरान खान का नासूर है। नासूर कौन है? एक शेख रशीद है, एक शीदा टली है और बाबर अवान है और शहबाज गिल है। जो भी इमरान खान के साथ हुआ है, ये 4 बंदों की वजह से अब बंद गली में इमरान खान चला गया है। और बंद गली में मुझे नहीं लगता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गंद है। मस्जिद नबवी में जो सदाएं दी, आपको पता है सारी दुनिया उधर आती है, सारी दुनिया के मुसलमान आते हैं, सारी दुनिया मुतवज्जा होती है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, अगर आपकी हुकूमत है तो आप सही है, आपकी अदालत आपके लिए बोले तो आप सही हो। नवाज शरीफ को नाल कर दे, सुप्रीम कोर्ट सही है। यूसुफ रजा गिलानी को नाल करा दे तो वो कोर्ट सही है। अगर कोई भी आइन का फैसला आता है तो उनको मंजूर नहीं होता है। देखिए क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है नेशनल असेंबली में, क्या किया। खुदा रहा, ये कहां लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? मतलब हम नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब इमरान खान अपने आप को क्या समझ रहा है? अपने आप को ये दुनिया के क्या मैसेज दे रहे हैं? कल जो हमारे वो शेख मोहम्मद आए थे पाकिस्तान में, जिसकी घड़ी का जिक्र निकल रहा है, उन्होंने देखो कितने वार्म वेलकम किया है वो पाकिस्तान के वफद को। अगर भाई ये नहीं मान रहा है, दुनिया मान रही है। टर्की ने फोन किया, मलेशिया ने फोन किया, अमेरिका ने फोन किया, यूके ने फोन किया, रशिया ने फोन किया, चाइना ने फोन किया, ईरान ने फोन किया। तो सबसे पहले उनको मना करे ना, जो सारी दुनिया का ये ठेकेदार बना हुआ है तोशा खान, उनको मना करेगा भाई फोन कॉल क्यों कर रहे हो आप इसको। ये तो मैंने कहा दुनिया में हमारी बीइंग पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तानी मुल्क की ये हो रही है, बेहूदगी हो रही है। सही सर, जिस तरह फयाज साहब कह रहे हैं कि बदनामी हुई है मुल्क की, आप तो मदीने की रियासत बनाने चले थे, आप तो मदीने की रियासत की बात करते थे। फयाज साहब तो सही कह रहे हैं। सर मैं समझता हूं कि 3 बातें मैं करना चाहता हूं, मुझे ज़रा मौका दीजिएगा ख़त्म करने का। एक बात तो ये है कि एज अ मुसलमान, जहां मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेस्टिंग प्लेस है, वहां पे कोई भी बदतमीजी करे तो मेरा एक दफ़ा तो दिल करेगा कि जूता उठा के मैं उसको मारूं। इस बात में कोई शक नहीं है। नंबर 1, जो कुछ हुआ गलत हुआ। कोई इंसान का बच्चा उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता, कोई इंसान का बच्चा उसको सही भी नहीं कह सकता। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये एक हुकूमत है और जैसे मैंने कहा सबसे पहले इस हुकूमत ने पोलराइजेशन खत्म करनी है। वो जिन लोगों ने ये हरकत की, उनका जो भी माइंड था वो थे पाकिस्तानी। पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहां मौजूद हैं, इंश्योर करें कि उन पाकिस्तानियों को कौंसलर एक्सेस मिले और कौंसलर एक्सेस मिलने के बाद उनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। अगर कोई सजा है तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हमारी कोर्टें उनको सजा देंगी। नंबर 3 बात, एक से फयाज भाई एक बात कर रहे थे, उनको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि फ्रांस है या जर्मनी है या टर्की है वो हमें फोन कर रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कौन फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हम एक सॉवरेन मुल्क हैं, आलमी कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। मैं छोटा मोटा सा जरा स्कॉलर हूं। हम पाकिस्तान चूंकि सॉवरेन मुल्क है, वो दुनिया को बताएगा कि हमारा वजीर आजम कौन है, और जिसको हम वजीर आजम नामजद करेंगे पूरी दुनिया को उसको वजीर आजम मानना पड़ेगा। हमने अपनी लॉन्ड्री कहीं पे नहीं धोनी। इस वक्त पाकिस्तान का आईनी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ है, पूरी दुनिया उसको मानेगी। अगर उसको कोई रिफ्यूज करेगा वो आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना। हाँ सर, फयाज साहब आपकी तरफ आता हूं, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? भाईजान देखिए, पाकिस्तान का ये असेंबली से नामजद किया हुआ है, वो आईनी तरीके से आया है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि भाई ये कहना कि भाई देखें, मैं कहता हूं कि 4 साल में इन्होंने शहजाद अकबर को हायर किया, लंदन में कितना पैसा जाके भेजा, मिला क्या? खुदा पहाड़ निकला चूहा।
तो मिल रहा है तो कुछ भी नहीं था। इस इमरान खान को और क्या दे, कितना टाइम चाहिए कि भाई पाकिस्तान में क्या करना चाह रहा था ये कहता है कि मैं बस सीट पकड़ के बैठ जाऊं। देखो कितना हुआ, 8 तारीख को इसने क्या ड्रामा किया, 9 तारीख को इसने ड्रामा किया सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या बोला इसने, हम हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी के लिए क्या बोला। ये तो बंदा नालायक बंदा, मैं तो कहता हूँ नालायक नाअहल तरीन बंदा था। और एक पेपर लेके घूमता फिरा है कि अमेरिका ने साजिश की है। भाई कौन सी साजिश की है? अगर साजिश की है तो उसके कांग्रेस के मेंबर आए थे, तू मिला क्यों उसे? तुम बोल देता, बाइकाट कर देता ना कि भाई अपने आप में इतना समझता है कि मैं ये आजाद मुल्क हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, उनके सेनेटर के साथ क्यों मिला फिर तुम? तो ये दुनिया को क्या बता रहा है, अपने आवाम को क्या बता रहा है? सही, बड़ी मेहरबानी अफयाज साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मस्जिद नबवी में हुआ बड़ा अफसोसनाक हुआ, जिस तरह की शर्मनाक हरकत की गई आपके सामने है। इमरान खान साहब तो माशी तौर मुल्क को कोई इस्तेकाम नहीं दे सके, सियासी इस्तेकाम नहीं दे सके। 4 साल का दौर, जब भी पीटीआई से पूछते हैं वो सिर्फ साजिश की बात करते हैं, साजिश का जिक्र करते हैं, कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है हुकूमत के पास। साजिश और एक खत है उनके पास कि ये सब कुछ हुआ है। बिरसे साहब, साजिश की बात की गई, खत की बात की गई, आप कहते हैं फॉलोइंग है, ठीक है, उन्होंने 22, 23, 24 साल स्ट्रगल की है, जरूर उसको सपोर्ट थी। और जिस तरह की हुकूमत उसको बना के दी गई आपको भी पता है, परफॉर्मेंस भी आपको पता है, डिलीवरेंस भी आपको पता है, वर्कर है, यूथ के कुछ लोग हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों के ऊपर हुकूमत करना तो वोट से होगी ना, इस तरह तो नहीं होगी, एक तकरीर करने से तो ये नहीं होगा। क्या कहें सर? मैं समझता हूँ कि वोट्स लिए हुए थे और शायद चंद लोगों को मैनेज भी किया जा सकता था, लेकिन ये एक जो एडवाइजर्स मैं समझता हूँ खान साहब के थे, वो एक तो अपने एमएनएस को वो खुद कंट्रोल नहीं कर सके, अपने एमपीएस को वो खुद कंट्रोल नहीं कर सके, जिन लोगों को असेंबलियों में लेके आए, टिकट दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेपोटिज्म, लोगों के कहने के ऊपर, वो लोग इधर उधर हो गए। और फिर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो लीगल एडवाइस खान साहब को दी गई, वो अच्छे वकीलों से लीगल एडवाइस लेने के बजाय वो लीगल एडवाइस एट द एंड ऑफ द डे ले रहे थे फवाद चौधरी से और इस तरह के लोगों से जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करवाई। और फिर देखें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि उसी असेंबली के अंदर, उसी असेंबली ने उठा के, जैसे मक्खन से मक्खी उठा के बाहर फेंकते हैं, उठा के बाहर फेंका। फिर किसी ने मशवरा दिया हमजा शहबाज से, ओथ ना लें गवर्नर, ये आई डोंट नो व्हाट ही। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, 4 साल दौर इमरान खान का गया और अब कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई। इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम किया जो साजिश हुई, और ऐसी कौन सी चीज करने जा रहे थे वो साजिश हुई, और मुल्क को क्या फायदा दिया, अवाम को क्या फायदा दिया, इदारों को क्या फायदा दिया, तो उनके खिलाफ साजिश हुई। इमरान खान की सियासत से खित्ते में क्या होने जा रहा था, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने 8वीं ताकत इस मुल्क को बनाया था और आइन दिया था, तो मतलब मैं ज्वाइन किया टेलीफोन पे मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब बैठे हैं, वो भी आपको सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अदील साहब, खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मई के आखिरी हफ्ते में मार्च होगा, क्या कहेंगे? यानी कि आप चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो 1 अगेंस्ट ऑल है। इमरान खान बमुकाबला पूरा निज़ाम, और इसमें पूरी कौम ये देख रही है कि किस तरह से इस मुल्क का पूरा निज़ाम, अदालती निज़ाम से लेकर आपका रियासती निज़ाम, तमाम इदारे वो एक शख्स के खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं उसके? इसलिए खिलाफ हैं कि उसने इस कौम को आज़ादी और खुद मुख्तारी का दर्स क्यों दिया। सही। अगर ये कौम वाकई में आज़ाद हो गई और खुद मुख्तार हो गई और ये कौम जाग गई, तो यहाँ किसी बदमाशिया का जो निज़ाम है वो यहाँ नहीं चल पाएगा। तो पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो एक इमरान खान के खिलाफ हो गया है, और उसे आपने देखा कि किस तरह से रातों को अदालतें खुली, किस तरह से अदालत जो है वो आइन को वायलेट करते हुए, असम्बली के अंदरूनी मामलात में स्पीकर के इख्तियारात को सल्ब करते हुए पार्लियामेंट को डिक्टेट किया
और आज उसका एक और मुजाहरा आपने पंजाब में देखा कि किस तरह से गैर आइनी, गैर जमहूरी तरीके से और गैर उसूली तरीके से बदमाशी के साथ वो नून लीग की खिदमत की जा रही है, और उनके हमजा शहबाज जो है वो उनको हल्फ दिलवाने के लिए कौमी असम्बली से स्पीकर बुलवाकर उससे हल्फ दिलवाया गया, और ये सारी इस पूरी मौजूद अदालतों ने किया। तो इसमें इस पूरे सिनेरियो में कौम जो है वो ये देख रही है कि कौम किधर जाए, कौम किधर खड़ी है, कहाँ खड़ी है कौम, कि वो चोर, वो लुटेरे, वो डाकू, जो वो गद्दार जो मुल्क के इदारों पर हमला करते थे, जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने फौज पे हमला किया, जिन्होंने फौजी जर्नैलों के खिलाफ नारे लगवाए, जिन्होंने जो है वो इस मुल्क के साथ क्या क्या नहीं किया, इंडिया के साथ यारियां लगाई, कलभूषण का नाम तक नहीं लिया, असेंबली में खड़े हो गए अयाज सादिक साहब ने कहा कि चीफ की टांगे कांप रही थी, पसीना माथे पे था। तो वो सारे लोग जिनको हम ये सुनते हुए आ रहे थे, अली वजीर और मोहसिन दावड़, जिनको जेलों में इसलिए डाला गया कि वो गद्दार हैं, और उनको जो है वापस लाके मसनद पे बिठाया गया पूरे एहतमाम के साथ अमरीकी सरपरस्ती में। तो उसके खिलाफ वजीर आजम इमरान खान साहब ने कॉल दी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये पिछला जो हमारा आज़ादी मार्च था उससे कहीं ज्यादा ये शदीद और कहीं ज्यादा तादाद में लोग जो है वो निकलेंगे, और ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं निकलेंगे, पूरी कौम निकलेगी इंशाल्लाह। टेलीफोन लाइन पे रहे सर, किस तरह हम अपनी टेलीफोन लाइन पे रहे। बैरिस्टर साहब आदिल अहमद साहब कह रहे हैं कि आजादी, खुद मुख्तियारी, इमरान खान साहब ये चाहते हैं। आज पंजाब के अंदर जो हुआ, जिस तरह गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी, वाकई आप पंजाब वाली ये चीज को ये समझते हैं, जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा कि गवर्नर साहब को, प्रेसिडेंट को जिस जब नहीं हुआ, आखिरी में स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा कि आप वोट लें, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में एक बड़ी हिपोक्रेसी है, और ख़ास तौर पे ये जो हमारे इदारे हैं ना, ये पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग के इदारे नहीं हैं, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की फौज नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की अदालतें नहीं हैं। इनको इस तरह सियासत के बीच में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन बड़ा एक हिपोक्रेसी है। अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो भाई दुनिया की सबसे ख़राब अदालतें ये हो जाती हैं, और अगर फैसला अपने हक में आ जाए तो मिठाइयाँ खिलाते हैं और रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो गुलाब जामुन बांट रहे होते हैं। दिस शुड एंड। लाहौर हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर्स हैं, तीनों ऑर्डर्स मैंने पढ़े हैं। एज अ कानूनदान मैं समझता हूँ उनके अंदर कोई लीगल इन्फर्मिटी नहीं है, उनके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 के तहत ये लाजिम है गवर्नर के ऊपर कि वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट से जो है वो ओथ ले। वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है, उसका ये काम नहीं है कि वो देखे इलेक्शन ठीक हुआ है या गलत हुआ है। इलेक्शन गलत हुआ था, यू शुड हैव गॉन एंड अप्रोच द लाहौर हाई कोर्ट। अगर आप ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार आज भी चीफ मिनिस्टर था, यू शुड हैव गॉन टू द हाई कोर्ट एंड यू शुड हैव फाइल्ड अ रिट। लेकिन ये कहना कि अदालतों को इस तरह कंट्रोवर्शियल करना और मिलाइन करना, चूंकि आपकी आइन शिकनी के खिलाफ ऑर्डर्स आ जाएं, मैं इसको इंतहाई तौहीन आमेज समझता हूँ। मैं इस एटीट्यूड को कंडेम करता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर मौका आया तो इसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकती हैं। यूसुफ रजा गिलानी को 30 सेकंड सजा देके घर भेज दिया था, वो चला गया था। नवाज शरीफ को ऑर्डर करके सादिक और अमीन करार नहीं दिया, उसको बाहर किया, वो चला गया था। हालांकि उन्होंने भी कोशिश की थी कि मैं इसको कोई आलमी साजिश बनाऊं, और मैं लोग उनके साथ नहीं निकले। वो किस्मत की बात होती है, कभी नैरेटिव बिक जाता है, कभी नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के ऊपर, इदारों के ऊपर से लोगों का एतमाद ख़त्म ना करें। ये हमारी अदालतें हैं, अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करेंगे आपके खिलाफ फैसला आएगा। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें, पॉलिटिकल डोमेन में लड़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इदारा पाकिस्तान का आपको सपोर्ट करेगा तो आप आइन के साथ खड़े होंगे। फिर जब भी आइन शिकनी हो, मैं समझता हूँ नून लीग के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, पीटीआई के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आइन जो है इस मुल्क के अंदर सुप्रीम है। चूंकि वो आइन कहता है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी है, वो ये कहता है कि हमारा बेसिक जो डॉक्यूमेंट है, जो ग्रैंड नॉर्म है, वो कुरान है, ये हमारा आइन कहता है। वो मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं नहीं कहता हमजा अच्छा चीफ मिनिस्टर है, बुज़दार अच्छा चीफ मिनिस्टर है, कौन अच्छा चीफ मिनिस्टर है, कौन गलत चीफ मिनिस्टर है। लेकिन चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होना है असेंबली के वोटों से, असेंबली ने इलेक्ट होना है लोगों के वोटों से। आप लोगों को कायल करें, वोट लें, आए, अपने एमपीएस को अपने साथ जोड़ के रखें, हुकूमत अच्छे लोगों को टिकटें दें। अब अदील अहमद साहब को देखें ना, मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, खड़े हैं अपनी पार्टी के साथ।
आज भी खड़े हुए हैं। अगर अच्छे लोगों को इस तरह, ये कराची से ही अच्छे लोगों को टिकट किसको दिया? आमिर लियाकत को। अब वो आपको नहीं पता आमिर लियाकत की हिस्ट्री क्या है। अब अगर वो भाग गया, आपके खिलाफ वोट देता है, आप अदालतों के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। आप अप्रिशिएट करें कि रात को 12 बजे आइन बचाने के लिए अदालत खुली। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, शाम को 5 बजे मैं अपेयर हुआ, मैंने स्टे ऑर्डर लिया है, गरीब बंदे की डिमोलिशन हो रही थी। खुदा की कसम, आप कुरान लेके आए, 1 रुपया मैंने फीस नहीं ली थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कल मैंने 2 बजे सेम डे परमिशन में ऑर्डर लिया, परसों लिया है। कम से कम एक नॉलेज हो कि अदालतें काम कैसे करती हैं, कुछ स्किल्ड हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, फिर इंसान आए गोला बारूद लेके अदालतों के ऊपर अटैक करने को। ये ना करें, अदालतों को बेहतर करना हमारा सब। ठीक है सर, आप जो है किस लोगों को आपने टिकट्स दिए, अगर वो आपके साथ नहीं रहते तो आपको खुद देखना चाहिए, पीटीआई को, पीटीआई की कयादत को देखना चाहिए। हमें इदारों का साथ देना है, ये आईनी इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ आपका टकराव, जुडिशरी के साथ आपका टकराव, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका टकराव, सबके साथ सियासी तौर आप आइसोलेट हो गए हैं। अदील अहमद साहब, हक की पहचान यही होती है कि जब आप देखो कि सारा का सारा बदमाशी या किसी एक शख्स के खिलाफ हो जाए तो आंखें बंद करके उसके साथ खड़े हो जाओगे, होंगे वो हक पर होता है। सही। और यही हुआ। हमने देखा कि किस तरह से एक अमरीकी मरासला जिसको वेरीफाई किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी, और उसको ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहा गया और डिमार्श भी किया गया। और उस मरासले में ये था कि आप अपनी हुकूमत जो इसमें जो अदम एतमाद आ रहा है उसके जरिए इमरान खान को निकालो। अब इमरान खान को निकालने का हुक्म किसको दिया जा रहा था, ये एक सवाल है। फिर उस पूरे के पूरे जो हमारी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई उसमें किस तरह से अमरीकी हुकाम जो है वो हमारे मुनहरिफ अरकान से मिल रहे हैं, किस तरह से वो अपोजिशन की जमातों से मिल रहे हैं, किस तरह से वो मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं, फिर किस तरह से जो है वो आर्टिकल 63A के तहत जब हुकूमत अदालत में गई तो उस रेफरेंस को आज तक लटकाया गया, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो वो मरासला था उस मरासले के लिए शाम में अदालती वक्त के बाद अदालत लगती है और एक गैर मारूफ पटिशनर ये कहता है कि ये मरासला जो है ये पब्लिक नहीं होना चाहिए। हालांकि अदालत ने वो मरासला नहीं देखा, उस पटिशनर ने वो मरासला नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद अदालत ये हुक्म देती है कि इस मरासले को पब्लिक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में कभी किसी अदालत में ये नहीं हुआ होगा कि कोई सबूत देखे बगैर, कोई लेटर देखे बगैर उन्होंने ये फैसला दे दिया होगा इस लेटर को पब्लिक नहीं करना। फिर आप कहते हैं कि अदालतें जो है वो फैसले ठीक कर रही हैं, वो उस पर कौम एतबार करे। फिर रात को कोई कानून नहीं टूटा, कोई किसी किस्म की जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफी का कोई कि दूर दूर तक कोई शायबा तक नहीं था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती है, एक पटिशनर जाता है, पिछले महीने पुरानी पटिशन जिस पे तारीख महीने पुरानी लिखी हुई है वो जाती है अदालत में और उसमें यह कहा जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ किया गया है तो उसको बहाल किया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बरतरफ ही नहीं हुआ, अदालत कैसे खुल गई? फिर आपका सुप्रीम कोर्ट रात को उनका ऑर्डर टूटा नहीं, तौहीन अदालत हुई नहीं, वो रात को खुल जाती है अदालतें। हमजा शहबाज के लिए 2-2 घंटे बाद अदालतें लगती हैं, मरियम नवाज के लिए 4 बेंच बनते हैं और टूट जाते हैं, नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर बाहर भेजा जाता है। और कल रात को हमारे वकला गवर्नर पंजाब जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं उनकी तरफ से भेजी गई एक पटिशन को लेकर अदालत में गए हुए थे और कल रात को उनके लिए अदालत नहीं खुली, अदालत बंद पड़ी हुई थी। जो ये साहब अभी फरमा रहे थे कि मैं रात को ऑर्डर लेकर आता हूँ, हमें भी वो गिदड़ सिंगी बताएं, वो तरीका बताएं कि किस तरह से रात को अदालत खुलवा के जो है वो ऑर्डर दिया जाता है। कल रात हमारे वकला वहाँ लाहौर हाईकोर्ट के बाहर खड़े जो है वो घंटों वहाँ खड़े रहे लेकिन उनके लिए अदालत नहीं खोली गई। आपका गवर्नर जो है वो पंजाब में रेंजर्स को तलब करता है, रेंजर्स जो है वो आती नहीं है। ये रियासत, ये निजाम कौन चला रहा है? कौन इस निजाम को चला रहा है? कौन है वो सामने आए, खुल के लोगों के सामने आए जो इस निजाम को चला रहा है। और इस 22 करोड़ आवाम के साथ मजाक और खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको बदतरीन तरीके से लूटने वाले, इनको चोरी और लुटेरे जो है, जो इस आवाम को जिन्होंने लूटा, ये डाकू गद्दार। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, कौन तो इनको तस्लीम नहीं करने बड़ी वाली। मेहरबानी सर, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हाँ सर, जवाब। सर मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत है, सियासत बड़ा मैच्योर काम है, इसको मैच्योरली चलना चाहिए। ये बातें कहना कि वो निज़ाम
कोई एक बंदे के पीछे पड़ जाए तो आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, तो फिर वो जो उस्मान मिर्जा है उसके खिलाफ भी पूरा निज़ाम था, उसके साथ खड़े आ जाओ, वो हैरेसमेंट जो कपल केस वाला था, या वो जो जैनब का रेपिस्ट था उसके खिलाफ पूरा निज़ाम था, उसके साथ खड़े आ जाओ, मोदी के खिलाफ पूरा निज़ाम है, मोदी के साथ खड़े आ जाओ। ये पॉलिटिक्स को इस तरह छोटे छोटे समराइज तरीकों में नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक अदालतों की बात है, मैं आपको मेरिट के ऊपर सारा मैंने आपको बताया कि उन्होंने आइन कानून के मुताबिक फैसला दिया है और उनको इस तरह से अटैक अदालतों को नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला हुआ, मैंने तमाम फैसला जो नेशनल असेंबली की रिस्टोरेशन का था वो भी पढ़ा। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं थी कि वो डिसॉल्व करते असेंबली के ऊपर, और मैंने ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था ये भी देखा, गवर्नर के पास ये पावर नहीं थी कि वो ओथ रिफ्यूज करते हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर खिलाफ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी हाँ, बात करें सर। तो मैं सर बस यही कह रहा हूँ कि जो अगर अदालत से आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो उसके ऊपर इस तरह रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा भाई कह रहा था कि तौहीन नहीं हुई, वो तौहीन कर दी थी ना जब अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि स्पीकर इलेक्शन कराए। 12 बज गए थे, नहीं करा रहा था स्पीकर इलेक्शन, तो क्या मुल्क सुप्रीम कोर्ट सो जाती और मुल्क को, आइन को भी पमाल होने देते, मुल्क को भी पमाल होने देते, एक फाशिस्ट हुकूमत को यहाँ पे रहने देते जिसका आइन के जो दिल करे वो उसके साथ वो करें। जहाँ तक वो बात की, इन्होंने 2 ऑर्डर्स की बात की, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ एज अ वकील कि मेरे सामने तो वो कोई, मैंने कोई ना ये ऑर्डर देखा कि उसको ना पब्लिक किया जाए, ठीक है, ना मेरे मैंने साथ ये ऑर्डर देखा कि आर्मी चीफ को सीनियर बहाल इनका किया पर्सन, जाए। सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम, आपको रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप किस तरह देख रहे हैं जो मस्जिद नबवी में हुआ, बड़ा अफसोसनाक शर्मनाक वाकया हुआ और हमजा शहबाज ने भी हलफ उठा लिया, क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हमजा शहबाज की जो विन है, कामयाबी है, मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये जो जीत है, ये प्राइम मिनिस्टर से बड़ी जीत है। और उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि सीएम जो होता है वो शेर पंजाब होता है। और ये आपके प्रोग्राम पे मैं बार बार माजी में यही कहती रही हूँ कि हमजा शहबाज का चीफ मिनिस्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये जो वजारत सही आवाज आ रही है मैडम? सिग्नल ड्रॉप्स हो रहे हैं, सिग्नल ड्रॉप्स हो रहे हैं मैडम। अली साहब, एक पंजाब की वज़ीर आला बनना एक बड़ी पोजीशन है नून लीग के लिए, क्या कहें? जी, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारा जो आईनी स्ट्रक्चर है वो प्राइम मिनिस्टर की नो डाउट बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है वो जिम्मेदारी हैं। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर की लिए फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, तमाम चीज़ों को देखना है, लेकिन असल जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं और असल जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों के खातों के मसाइल हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, जो फूड के मसाइल हैं, जो एग्रीकल्चर है, जो पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो ज़िलाई अदालतें हैं, वो सारा का सारा निज़ाम प्रोविंशियल हुकूमत के पास होता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि चीफ मिनिस्टर भी इन प्रेसिडेंट्स लिस्ट में तो नीचे है, लेकिन इख्तियारात में तकरीबन प्राइम मिनिस्टर मैडम, आप बात खत्म करें, सिग्नल्स डिस्कनेक्ट हुए थे, क्या कहें? जी माजूद जी, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ। मैं आपको ये अर्ज कर रही थी कि पीएमएलएन को जो तोड़ने की ख्वाहिशात थी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज के बनने से बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और ये जमहूरियत की एक बहुत बड़ी जीत है, सियासी जीत है। और मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन जो एज अ पार्टी भी है वो समझ नहीं रही कि हमजा शहबाज का चीफ मिनिस्टर बनना क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसको जुदा करके सोचना पड़ेगा कि वो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे के तौर पे जिस तरह से लोग ले रहे हैं, जो रंग पीटीआई इसको देना चाहती है, ये सही नहीं है। क्योंकि साजिश जो थी वो पीएमएलएन में चीन को निकालने की थी। और आपने देखा कि परवेज इलाही को ये वजारत आला देना, ये एक मनसूबाबंदी थी जो कि फेल हुई है। तो ये एक सियासी बहुत बड़ा मार्का है। सही। अब अफसोस की बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एक इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, जमहूरियत और पार्लियामान की एक जीत हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। 75 साल में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ हो और तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने खुद, यानी किसी मदाखलत
किसी साजिश, किसी की मदद के बगैर खुद पावर शेयरिंग के एक मॉडल पे काम करते हुए एक सियासी हल निकाला है, जिसकी हमारे आईन में, कानून में, पार्लिमानी असूलों में गुंजाइश है। हाँ, जो डेप्यूटी स्पीकर ने किया, जो गवर्नर पंजाब ने किया, जो सदर ने किया, उसकी गुंजाइश आईन में, कानून में, जमहूरियत में नहीं है। अब अफसोस की बात यह है कि जुम्मतुल विदा का मौका था, 27वीं की रात ही मुझ जैसे लोग भी जो कि सियासत पे कड़ी नजर रखते हैं, वो लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोग जो कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में से हैं, तमाम 27वीं की रात एक ऐसा मौका होता है कि आप सियासत को, आप दुनियावी गम को, आप अपनी लालचों को, अपने हसद को, अपनी दुश्मनियों को भूल जाते हैं। आप अल्लाह पाक के हुजूर, आपको साल में एक वक्त मिलता है, एक मौका मिलता है कि एक शायद कबूलियत की कोई घड़ी हो, आप इस्तग़फ़ार पे फोकस करते हैं, आप दुआ पे फोकस करते हैं, आप अल्लाह पाक के हुजूर आप सजूद में होते हैं, गिरा के अपनी दुआएं करते हैं, आप इधर उधर नहीं देखते। लेकिन उस दिन, उस रात हमें जब वीडियोस आने शुरू हुए तो मैंने उन वीडियोस को नहीं देखा मीर साहब, बिकॉज मैंने सोचा कि ये कोई फोटो अपॉर्चुनिटी वीडियो होगा, जैसे PTI हर दफा जब उम्रे पे जाती है तो एक फोटो ऑप होता है, मोबाइल्स होते हैं और ड्रामेबाजी होती है। मैं खुद एक बार उम्रे पे गई हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सारा वक्त मोबाइल फोन थे, इतने हुजूम के साथ हम उम्रे के लिए गए। इबादत का वो जो एक कैफियत होती है वो आप इंजॉय ही नहीं कर पाते। और मैंने उस वक्त भी इमरान अहमद खान नियाजी के साथ गिला किया कि ये कैसा उम्रा था, मत पता ही नहीं चला। इतने लोग थे आपकी पार्टी के, सारे फोन्स पे वीडियोस बना रहे थे। मैंने दोबारा जाके उम्रा करना है। जब वो वीडियोस आई तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि आधी फैमिली एहतिकाफ में बैठी थी और हम लोग बाकी लोग दुआ में मशगूल थे। जब मैंने उनका लिखा हुआ नीचे पढ़ा कि PS ने मुझे क्या भेजा है, तो मैंने फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। रात गए जब मैंने कोई फजर के टाइम पे वो देखा एक्चुअल वीडियो, तो तब तो मैं आपको बता नहीं सकती कि जो कर्ब है, क्योंकि ये एक सियासी अटैक नहीं था, ये एक हमारी जो अख्तार है उसके ऊपर भी अटैक नहीं था। जो खवातीन के साथ आप करते हैं पाकिस्तान में, जो धरनों में करते हैं, जो पार्लियामान में करते हैं, जो TV शोज पे करते हैं, आपने हमारे जो एक रूह कांप उठती है कि आप मदीना अपने नबी के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, जहां लोग कहते हैं जो गैर मुस्लिम है वो कहता है मदीना जाके दिल को सुकून मिलता है, और आपको वहां ऐसी हरकत करते हुए कैसे नहीं ख्याल आया? बड़ी मेहरबानी। आपने पाकिस्तान की बेइज्जती की, आपने अपने दीन की बेहुरमती की, और उस वक्त आपको अगले शो में इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस फितने से बचाए। तफसीली बात करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, टाइम बड़ा लिमिटेड था। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।